और उनकी जो ज्ञान की महत्ता सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश में, और इनको इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय पुरुष के रूप में भी देख रहे हैं। और इनका नाम जो है मिसाइल मैन के रूप में पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याति प्राप्त किया था। उनका एक मैसेज था। फरहान हैं, हमारे हकीम साहब हैं, हमारे शहबाज हैं, हमारे अब्दुल्ला हैं, हमारे टीपू हैं, ये जो हमारे टीम के खुशी जी हैं, ये सारे लोग जो टीम वर्क जहाँ होता है। भागलपुर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। ऑस्कर पेंजियो की ओर से गुरुवार को मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर विधायक रोहित पांडे ने किया। विशिष्ट अतिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर फिजा अहमद रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्विज में मुद्रा ग्रुप के अर्श सलीम और अब्दुल रहीम प्रथम, गंगा ग्रुप के दर्पण दर्शनी और सोहन कुमार द्वितीय तथा आम ग्रुप के मोहम्मद नियाज हुसैन और अभिजीत कुमार तृतीय रहे। भाषण प्रतियोगिता में शमा परवीन प्रथम, माही कुमारी द्वितीय और मारूफ हादी खान तृतीय स्थान पर रहे। विधायक रोहित पांडे ने बच्चों को शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया। डॉक्टर फिजा अहमद ने बच्चों को सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने और पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑस्कर एनजीओ के सचिव अल्तमश बिहारी ने की। विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्विज कंपटीशन में उपस्थित मंच पर हमारे सभी अभिभावक श्रेष्ठजन, उपस्थित प्रबुद्धजन, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, एक तो हम विलम्ब आए थोड़ा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि हम कल सुबह यहाँ 4 बजे पटना के लिए निकले और कल दिन भर पटना की बैठक थी और फिर हमको एक श्राद्ध कार्यक्रम में पारिवारिक कार्यक्रम था, देवघर जाना था। तो रात के 7 बजे हम वहाँ से देवघर के लिए निकले और करीब 12 साढ़े 12 बजे देवघर पहुँचे। फिर वहाँ से मृतुगर और सुबह जो है अभी यहाँ हम पहुँचे हैं। अब बाय रोड आने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के तत्वाधान में एक क्विज का आयोजन किया जा रहा है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत सारे कई स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और जिस विषय को इन्होंने चुना है वो हमारे महान पुरुष हैं। वो महान पुरुष सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे विश्व के वो महान पुरुष थे और उनकी जो ज्ञान की महत्ता सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश में, और इनको इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय पुरुष के रूप में भी देख रहे हैं। और इनका नाम जो है मिसाइल मैन के रूप में पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याति प्राप्त किया था। उनका एक मैसेज था कि बच्चों को अपना सपना देखना चाहिए और उस सपनों को उनको ट्रांसलेट करना चाहिए और ट्रांसलेट करके उसको एक्शन में ला करके भारत का निर्माण करना चाहिए। उनका एक मिशन था और विज़न था, जिसमें उन्होंने विज़न 2020 का एक किताब भी उन्होंने लिखी थी और इस किताब में उन्होंने सिर्फ अपनी मिसाइल के लिए ही नहीं कहा था, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ों को लिया था, जिसमें एक एग्रीकल्चर भी था और उस किताब को मैंने पढ़ा भी है और मैं ये देखा था कि उनका विज़न जो 2020 था वो महान था, जो भारत राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही सहायक हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी PhD की डिग्री भी उनके हाथ से लिया था 1994 में और मैंने उनके साक्षात दर्शन भी किए थे और उनसे हमने बात भी करी थी अपनी PhD डिग्री लेने के द्वारा। और उनका जो भारत निर्माण में जो सहयोग है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में, पूरा विश्व उसको दाद देता है और भारत जो है आज मिसाइल की शक्ति में विश्व में सबसे सर्वोपरि के रूप में है। इसलिए आज भारत जो है सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया है। वो भी देन जो है अब्दुल कलाम साहब के देन है। उनका जो संदेश था, संदेश ये है कि 20 बच्चे जो हैं भविष्य हैं और ऑस्कर के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि उनका संदेश बच्चों में जाए और बच्चों में भावना जागृत हो करके वो देश निर्माण में अपना सहयोग करें। पहली बार, एक तो सबसे पहले कि पहली बार मेरे कॉलेज में आए हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। कल ही शाम में हमको आपके आने की सूचना मिली और कल ही से फिर हम लोग जो है उसमें लगे। दूसरा, हम अल्तमश साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि डॉक्टर फिजा साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में,
ये हमारे क्लास फेलो हैं, हमारे बैचमेट हैं। तो और 30-35 साल के बाद हमारी दोनों की मुलाकात हुई, उसकी वजह भी जो है तमज भाई बने कि ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए कि ये एक मुलाकात बनी। तो हम सभी छात्रों से बोलेंगे कि एक बार ताली बजा करके हमारे विधायक जी का स्वागत कीजिए, आप लोग अच्छे से कीजिए, और फिर हम लोग दोबारा इसी के साथ मिलेंगे। जाना था तो हम अपना ड्राइवर जो साथ था उसको वहीं छोड़कर दूसरी गाड़ी लेकर हम यहाँ पर आए, तो इस कारण थोड़ा विलम्ब भी हुआ और हम पूरे कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में रहते, लेकिन चूँकि एकदम फ्रेश भी नहीं हुए हैं तो इस नाते अब और यहाँ विलम्ब ना हो इसलिए तुरंत आ गए। तो आपसे क्षमा लेते हुए जल्दी जाएंगे, लेकिन एक आग्रह आप सभी बच्चों से करेंगे कि हम भारत के भविष्य हैं। जिस प्रकार हमारे मन में कल्पना जगेगी, जिस प्रकार का हमारा विकास होगा वही भारत का विकास होगा। तो इस नाते हम लोग विद्या अर्जन करते हुए, ज्ञान अर्जन करते हुए, एक तो ये धारणा हो गई कि हमको अर्थोपार्जन के लिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन अर्थोपार्जन के लिए ज्ञान जितना जरूरी नहीं है उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमको स्वयं को कैसा बनाना है, और यह जो विवेक है वह ज्ञान के माध्यम से मिलता है हम सभी लोगों को। तो इस नाते हम सभी लोगों को ये ध्यान में रखते हुए कि हमको एक आदर्श और जिम्मेवार नागरिक बनना है, एक समाज के लिए एसेट्स बनना है, तो इसके लिए हमारा क्या जिम्मेवारी है, हमारा क्या कर्तव्य है, इसको ध्यान में रखते हुए हमको शिक्षा प्राप्त करना है। और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपने सामने हमको हम आदर्श कैसा रखते हैं, तो यह भी हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और ऐसे आदर्श महापुरुषों की जीवनी जो है उसको हम लोगों को अध्ययन करना है कि वह जब विद्यार्थी जीवन में थे तो उनका दिनक्रम कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनका सोचने का तरीका कैसा था। आज जिनके नाम पर आपका यह क्विज कंपटीशन हो रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम सभी लोग उनके बारे में जानते हैं कि एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ इस देश के महानतम राष्ट्रपति रहे हैं। तो और बहुत गरीबी से वो अपना शिक्षा वगैरह वो ग्रहण किए हैं, और उस गरीबी से निकलकर और इतने बड़े मुकाम की आज पूरा देश, और देश ही नहीं पूरा विश्व जो है उनके वैज्ञानिकता का, और जिस प्रकार से राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने काम किया, लोग उनको आज एक आदर्श महापुरुष और सम्मान की दृष्टि से उनको देखते हैं। तो उनका कैसा जीवन रहा, उनकी जीवनी, उनकी लिखी पुस्तक, इसको हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। और हम अपने में सर आज आस्कार की ओर से यह प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, आपने बच्चों को भी संकल्प दिलाया है पेड़ लगाने का, ग्रीन कैंपस रखने का, आगे क्या कुछ कहेंगे? यह जो स्टाफ सामाजिक संस्था है जिसका संचालन रमेश बिहारी जी और उनकी टीम के माध्यम से किया जाता है, समय समय पर स्टाफ के द्वारा जो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके तहत बच्चों के बीच में समाज में एक्टिविटीज करते हैं। और आज उसी एक्टिविटी के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्विज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्विज कंपटीशन रखा गया और उसी के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारा भी आना हुआ और यहाँ के बच्चों से संवाद का अवसर हमको मिला। और यह हम सभी लोगों का कर्तव्य भी बनता है कि जो हमारे बच्चे हैं वह उनके संवाद के साथ साथ उनका जो वह ठीक है कि शिक्षा के अर्जन में वो लगे हुए हैं, लेकिन इस शिक्षा अर्जन के साथ साथ इसी बाल्यकाल से कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है उसका निर्वहन हम कैसे इसी अवस्था से हम छोटी छोटी बातों को अपने आचरण में लाते हुए और अपने आचरण को ठीक करते हुए समाज के लिए हम कैसे उपयोगी बन सकते हैं, यह भी उनको आभास कराना हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है। दूसरा, हम सभी लोग आज के समय में जो अपने आदर्श रहे हैं, बाल्यकाल से ही यह सिनेमा संस्कृति ये सब के आने के कारण हम सभी जो आज के जो रियल हीरो हैं उनको अपना आदर्श मान के उसी प्रकार हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारे रियल हीरो रहे हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, रसखान है, विवेकानंद है, ऐसे कई महात्मा गांधी, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको अपना आदर्श मानते हुए जिन्होंने उस प्रकार के जीवन को जिया है, जो हमारे रियल हीरो हैं, उनके आदर्शों पे चलकर उनकी जीवनी को पढ़कर हम क्या अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, यह भी आज बताने की आवश्यकता उन बच्चों के साथ तो है।
इस नाते इसी नाते हमारा संवाद भी बच्चों से हुआ है और यहाँ के बच्चे काफ़ी उत्साही हैं और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि हमारा जो इस उम्र के हिसाब से जो हमारा जो सामाजिक दायित्व होना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, उसका निर्वहन हम सभी लोग। कम समय में विधायक रोहित पांडे जी जो पटना से भागलपुर उतरे और सीधे बच्चों को आशीर्वाद देने आ गए। डॉक्टर फिज़ा अहमद साहब जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीड एंड फार्म्स के डायरेक्टर हैं, अपने बहुत ही व्यस्तम समय को निकाल करके ऑस्कार एनजीओ के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बच्चों को दुआएं देने के लिए आ गए। तो ये लोगों के आ जाने से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आरिफ अली साहब जिस दिन से ये प्रोग्राम का सिस्टम बना है, ये लगातार लगे हुए हैं कैसे अरेंज करना है, कहाँ पे जगह करना है, कहाँ व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए। ऐसे तमाम लोग फरहान हैं, हमारे हकीम साहब हैं, हमारे शहबाज हैं, हमारे अब्दुल्ला हैं, हमारे टीपू हैं, ये जो हमारे टीम के खुशी जी हैं, ये सारे लोग जो टीम वर्क जहाँ होता है, अकेला चना भाव नहीं फोड़ सकता, अकेला और तमस बिहारी नथिंग, कुछ भी नहीं। ये हमारे टीम की ताकत है जो किसी आम प्रोग्राम को भी खास बना देती है। और हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी वतन के लिए, ये हम लोगों का मिशन है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। और ऑस्कार एनजीओ तो ये भी करती है कि जो हायर एजुकेशन जिसमें बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट काफ़ी कम है, हम 0 कॉलेज फीस पर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बच्चे का फ्री एडमिशन करवाते हैं, सिर्फ उनको रहने खाने का पैसा मिलता है। हम लोगों ने ये संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी बच्चा एजुकेशन में पीछे नहीं रहेगा और एजुकेशन सिर्फ अमीरों के घर की जीनत नहीं रहेगी। आज कितने स्कूल के बच्चे आए हैं सर? आज हमारे यहाँ 5 स्कूल के बच्चे हैं। कंपटीशन चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। हमारे क्वेश्चनर और जज जनाब आरिफ अली साहब जो अभी अधिवक्ता की पढ़ाई भी फाइनल ईयर में है, वो आने वाले समय में किस क्लास से किस क्लास के बच्चे हैं सर? प्रतियोगिता में किस क्लास से किस क्लास के बच्चे शामिल हुए? 8, 9, 10 क्लास के बच्चे प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और 9th क्लास के बच्चे स्पीच के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी को सम्मानित किया जाएगा? सभी को सम्मानित, सभी को प्राइज। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर गए उनको प्राइज और सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। सिर्फ सभी को एक समान, सिर्फ सर्टिफिकेट पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे। बाकी जो प्राइज हम देते हैं और ऐसा प्राइज देते हैं जो बच्चे अपने पढ़ाई की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल कर सकें। हम सभी को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देते हैं जिसमें कि बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन में उनको 8 क्लास से ही ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद चतुर्भुज त्रिभुज ये सब बनाने का मामला 8 क्लास। आगे भी प्रोग्राम जारी रहेगा? आगे जारी रहेगा। साल में हमारा 2 प्रोग्राम होता है। एक रिपब्लिक डे के अवसर पर हम बिहार के एक मशहूर क्रांतिकारी मौलाना मजहरुल हक के नाम पर कराते हैं और देश के प्रख्यात वैज्ञानिक और देश के प्रख्यात राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से भी जिनको का नाम जाना जाता है, उनके नाम से हम लोग इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कराते हैं।